Hello JK SSB aspirants. Today we'll be discussing active and passive. See, once you are through with tenses, active and passive with the help of this particular chart, you can solve any kind of problem. Yes, you heard it right. You can solve any kind of question. So just understand the chart first. See, in this chart, I'm having forms. Wait. In this particular chart, there are different forms. The forms are simple, continuous, and perfect. And then we have past, present, and future. So in this chart, I have not drawn or made any column for perfect continuous. As you know, there are four forms. We have simple, we have continuous, we have perfect, and perfect continuous. बट परफेक्ट कंटिन्यूस का हमने चार्ट में कोई भी कॉलम नहीं रखा है. द रीज़न इज़ दैट परफेक्ट कंटिन्यूस का कभी भी पैसिव नहीं बनता. यू कैन नॉट मेक पैसिव फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. वी कैन मेक फॉर सिंपल, वी कैन मेक फॉर कंटिन्यूस, वी कैन मेक फॉर परफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर वेरी सिंपल रूल्स. अगर आप ये रूल समझ लोगे, एक्टिव एंड पैसिव आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो. It is very easy to score marks in active and passive once you understand this chart. So let's start. The first form is simple form. देखो simple form में पहले हमने जो लिए हैं sentences वो active में है और ये उसका passive है. She ate pizza. They ate. It's not ate here. They eat pizza. First form होता है हमेशा. And we will eat pizza. Okay. अब इसको जब हम वन थिंग लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर, जब भी आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हो आप V3 फॉर्म यूज़ करते हो. यू कैन नॉट मेक पैसिव विदाउट V3, वेदर इट इज़ सिंपल, वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और इट इज़ परफेक्ट और परफेक्ट. यू कैन नॉट मेक विदाउट V3. आप थ्रू आउट टेंसेस में क्या यूज़ करोगे? V3 यूज़ करोगे जब भी आप पैसिव बनाते हो. अब इट इज़ क्लियर कि सिंपल में आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म. बट देन इफ़ आई टॉक अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, तो सिंपल पास्ट में लगता है वॉज और वर, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर और सिंपल फ्यूचर में विल बी. लेट मी शो यू अलॉन्ग विद द हेड्स के साथ देखो ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो. V3 आप कॉमनली यूज़ करोगे, ठीक है. V का थर्ड फॉर्म आप सिंपल में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में यूज़ करोगे. इफ़ आई टॉक अबाउट सिंपल पर्टिकुलरली, यहाँ पे आप जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, वो आप यूज़ करोगे वॉज वर, प्रेजेंट में यूज़ करोगे इज एम आर, फ्यूचर में यूज़ करोगे विल बी. सी इफ़ योर एक्टिव इज इन पास्ट टेंस, योर पैसिव वुड ऑल्सो बी इन पास्ट टेंस. येस, अगर आपका एक्टिव जो है वो पास्ट टेंस में है तो आपका पैसिव जो है वो भी पास्ट टेंस में होगा. इफ़ योर एक्टिव इज इन प्रेजेंट टेंस, योर पैसिव वुड ऑल्सो बी इन प्रेजेंट टेंस. दैट मीन्स एक्टिव एंड पैसिव में हम टेंस को रिटेन करते हैं. सी V3 लगा दिया. अब V3 लगाने से सेंटेंस जो है उससे हमें टेंस का नहीं पता चलेगा. बट येस, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड, वी कैन ईजिली मेक आउट कि कौन सा टेंस है. इसीलिए पास्ट को थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज वर, ये दिखाने के लिए कि सेंटेंस पास्ट का है. प्रेजेंट में इज एम आर लगाते हैं ताकि सेंटेंस पता चले कि प्रेजेंट टेंस का है. और फ्यूचर में हम विल के साथ बी भी लगाते हैं ताकि पता चले कि सेंटेंस फ्यूचर का है. सो शी एट पिज्ज़ा, पिज्ज़ा वॉज ईटन बाय हर. इस पर हम क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं. लेट मी राइट इट वंस अगेन. पहला जो इसका रूल है वो पहला रूल था जो V3 आप कन्वर्ट करोगे. सेकेंड रूल सेज कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो. दैट मीन्स शी है, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है. पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा इज ऑब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट. सो शी जो है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट जब आप पैसिव में बनाते हो और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट. सो देयरफॉर इट इज़ पिज्ज़ा और वॉज लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन बाय हर. पिज्ज़ा वॉज ईटन बाय हर. सिमिलरली दे जो है वो पिज्ज़ा की जगह आ जाएगा और पिज्ज़ा जो है वो देम बन जाएगा. सो पिज्ज़ा इज ईटन बाय देम.
एंड हियर इट विल बी पिज्ज़ा विल बी ईटन देन बाय देम. ये ऑब्जेक्ट है, बाय अस आएगा क्योंकि वी है. ठीक है, शी का हर, दे का देम, वी का अस बनता है. नाउ कंटिन्यूस समझते हैं. कंटिन्यूस में कैसे है. सबसे पहली चीज़, प्लीज़ करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ कंटिन्यूस. इट इज़ CONTINUOUS. कंटिन्यूस. कंटिन्यूस में V3 जो बताया आपको कि थ्रू आउट V3 तो आप लगाओगे ही लगाओगे. उसके साथ एज आई सेड अर्लियर कि आप कंटिन्यूस के सेंटेंस कोई भी बिना ING के नहीं बना सकते. यू कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूस टेंस विदाउट ING. इसीलिए वो ING दिखाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब तो हम सेम रखेंगे और ING की जगह V3 हो जाएगा. But to denote, to show that the sentence is of continuous tense, we would be adding being along with the sentence. जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे आप V3 यूज करोगे, बट उससे पहले आप being लगाओगे. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज. मार्क इट, दिस इज अ रूल. फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव कभी भी नहीं बनता है. So again the same rule, pizza subject है, so pizza was being eaten by her and pizza is being eaten by them. being लगाया ये दिखाने के लिए कि continuous है और subject object change किया and verb का third form लगाया साथ में. Okay, third is your perfect tense. Now perfect itself is in V3 form. perfect को आपका verb change करने का आपको ज़रूरत ही नहीं है because it is already in V3. The thing which we'll be adding here to differentiate between active and passive is along with the third form we would be adding been. हम इसमें been add करेंगे. Okay, जैसे अब हो गया pizza had been eaten by her, pizza has been eaten by her and pizza will have been eaten by us. इसमें आपको V3 के साथ been यूज करना है. Now looking at the sentence you can make out कि sentence simple का है, परफेक्ट का है या कंटिन्यूस का है. अगर वो सेंटेंस कंटिन्यूस का होगा, इफ़ द सेंटेंस वुड बी ऑफ कंटिन्यूस टेंस, आप उसमें बीइंग लगाओगे डेफिनेटली. अगर किसी भी सेंटेंस में BEING लगा है सो इट इज़ इन द पैसिव फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस टेंस. और किसी भी सेंटेंस में अगर बीन लगा है विथ थर्ड फॉर्म भी है साथ में, द सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट टेंस. एंड अगर आपका इज, MR, वॉज, वर, विल बी, इन सबके साथ थर्ड फॉर्म, इन सबके साथ जनरली हम ING लगाते हैं ना, लेकिन अगर इसके साथ V3 लगा है तो वो सिंपल का पैसिव है. अच्छा, वन मोर थिंग, देयर आर फ्यू सेंटेंसेस जिसका पैसिव जो है, सी पैसिव इज व्हाट. इफ आई से शी रीड्स, if I say she reads, if you look here we have subject, we have main verb, but object is missing. object तो है ही नहीं. ऐसे cases में passive is not possible. To make passive you need to have subject. she reads, कुछ भी हो, she reads a book, उसका बन सकता है, but the very first rule says that subject has to be converted into object and object has to be changed into subject. This particular rule cannot be applied here, so therefore we cannot make passive of such sentences. Now let's proceed to active and passive. The active and passive which I have given you here, the 20 questions, they are all different set of questions. We will understand them one by one. Select the correct active form of the given sentence. That means जो हमारा sentence है वो passive में है और हमने इसको क्या करना है, active में करना है. The migrant was bidden to leave the country by the authority. Now authority is what? Authority is your object. This is your object and migrant is your subject. So सबसे पहले हम यही देखते हैं, अथॉरिटी वाले सेंटेंसेस 1 है, 2 है. लेट से ये सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता. सी लेट से कौन से सेंटेंसेस शुरू होते हैं, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स, बट हियर इट कैन नॉट बी विथ लेड. वी हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म. So the authority bade the migrant to leave the country. It is the fourth one. The authority bade the migrant to leave the country. Second,
A sentence has been given in active and passive voice. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive या active. अब आपने बताने, देखो अब इसमें सेकंड वाले में being लगा हुआ है, हमें नहीं पता था कि सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है. आपको क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है कि अगर वो एक्टिव है तो उसका पैसिव बताओ, या अगर वो पैसिव है तो उसका एक्टिव बताओ. अब हंचबैक वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय एवरीवन, जब ये बीइंग लग गया इट इज़ अंडरस्टूड कि ये पैसिव में है. द सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज इन पैसिव. हमें एक्टिव ढूंढना है. जब एक्टिव ढूंढना है तो वॉज के साथ आना चाहिए आईएनजी. ठीक है, बीइंग हट जाएगा, दैट मीन्स वॉज लाफिंग आना चाहिए. अब वॉज लाफिंग कहाँ पे है? इज लाफिंग इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है. मैंने पूरा और कुछ पढ़ा ही नहीं. द ओनली थिंग विच वी आर लेफ्ट विथ इज फोर्थ ऑप्शन. Got it? See, if you know the rule, it becomes very easier. It becomes very easy for you to detect the answer. इसमें देखो मैंने अभी पूरा क्वेश्चन या आपको बताया ही नहीं. सब्जेक्ट चेंज करना है, ऑब्जेक्ट चेंज करना है. ईजिली आई कुड मेक आउट कि जो है वॉज बीइंग है, वॉज बीइंग लाफ्ड है, तो वॉज लाफिंग तो सेंटेंस में आना ही चाहिए. जब वॉज लाफिंग आएगा दैट मीन्स इट इज़ द फोर्थ वन. इज लाफिंग नहीं आ सकता, लाफ्स नहीं आ सकता, लाफ्ड भी नहीं आ सकता, सो इट इज़ वॉज लाफिंग. Now see the sentence, everyone, this is your object, इसलिए ये बन गया subject, was laughing at the hunchback. I hope it is clear. Third one, select the correct passive form of the given sentence. Means हमें active दिया हुआ है, हमें इसका passive बताना है. They have invited the parents as well as the child. अब have है और have के साथ third form है. have और have के साथ third form is perfect. जब आप इसका passive बनाओगे इसमें been आना ही चाहिए. So if we look at the sentence, हर एक में been है, definitely been तो है ही है. So they have invited the parents. हमारा इसमें जो object है ये पूरा है. See. Whenever you are, I'm just underlining it so that you can easily understand. जो object है the parents as well as the child है, and then they is your subject. ये subject है, ये object है. जब भी आप move करते हो आप पूरे को उठाते हो, randomly आप खाली the parents नहीं उठाओगे. So the parents is your object. So the parents as well as the child आएगा, have been invited आएगा, by them आएगा. So if I look into the option, the parents as well as the child have been invited is the second one. So second is the best suited answer. The parents as well as the child have been invited. Fourth, is a sentence is given in active and passive voice. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence. अब फिर से आपको देखना है कि सेम इसका क्या बनेगा. राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, इज प्लेइंग आ गया और बीइंग भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस इन द एक्टिव फॉर्म. ये जो है ये एक्टिव फॉर्म में है. प्लेइंग क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट. राहुल इज योर सब्जेक्ट. ओके, अब सारे सेंटेंसेस क्रिकेट से ही स्टार्ट हैं. एंड if you look into the option, see here, cricket is played, नहीं, is being भी आना चाहिए. cricket is being played आएगा. so ये वाला option cricket, ये first one cannot be there because I want is plus being plus ing. ठीक है, as per the rule is plus being plus ing होना चाहिए. this cannot be there, ये नहीं आ सकता. has been तो बिल्कुल नहीं आ सकता. been भी नहीं आ सकता. continuous है, it has to be being. क्रिकेट इज BEING. देखो अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है कि कैसे होगा, आप सिर्फ बीइंग से भी जज कर लोगे. एज आई टोल्ड यू कि कंटिन्यूस में जब आप चेंज करते हो पैसिव में BEING होना ज़रूरी है. आउट ऑफ दीज फोर ओनली बीइंग इज इन दिस. सो अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं भी रीड करोगे आप फोर्थ में ईजिली क्लिक कर सकते हो. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राहुल इन द प्ले ग्राउंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. फिफ्थ, नाउ फिफ्थ इज choose the correct passive construction for the sentence. Very easy, though people make mistake. Mrs. Sharma is your subject and me is your object. Knows is your main verb.
ये सेंटेंस किसका है? दिस इज सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें क्या लगना चाहिए? इज एम आर विथ थर्ड फॉर्म. मी का बन जाता है आई. ओके, नोज का बन जाता है नोन. सो हियर इट हैज टू बी आई एम नोन टू मिसेस शर्मा. बाय नहीं आएगा. व्हाट इज द रीजन? नो या नोन के साथ वेन एवर यू आर यूजिंग नो या नोन, उसके साथ हमेशा आप टू लगाते हो, बाय नहीं लगाते हो. सो आई एम नोन टू मिसेस शर्मा. फिफ्थ, थर्ड इज द करेक्ट वन. नाउ सिक्स्थ, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. हमने पैसिव देखना है इसका. द सेंटेंस इज इन एक्टिव. वेट. The police beat a number of protesters last night. Here a number of protesters, ये पूरा जो है, this is your object and the police is your subject. अच्छा, beat है ये sentence जो है, ये है हमारा simple past का. बीट के तीनों फॉर्म्स यही रहते हैं, बट जस्ट बिकॉज लास्ट नाइट इज देयर तो सेंटेंस सिंपल पास्ट का है. दैट मीन्स वॉज वर के साथ बी का थर्ड फॉर्म आएगा. अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स इज व्हाट इज प्लूरल, सो इसके साथ वर आएगा और साथ में बीट का थर्ड फॉर्म बीटन आएगा. सो इट हैज़ टू बी फोर्थ वन. अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन बाय द पुलिस लास्ट नाइट. सी हैड बीन नहीं आ सकता. आप ऐसे भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. वर्ब मैं आपको बिल्कुल रीज़न के साथ बता रही हूँ. इन द एग्जाम्स जस्ट टू इंक्रीज योर स्पीड यू कैन डू इट. कैसे कर सकते हो? जैसे इसमें मैंने आपको बताया वर और थर्ड फॉर्म आएगा. इफ़ यू लुक इनटू द फोर ऑफ द सेंटेंसेस, सिर्फ फोर्थ ही ऐसा है जिसमें वर और थर्ड फॉर्म है. आगे पीछे का नहीं भी पढ़ोगे तो इट विल बी डन. सेवेंथ, सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म of the given sentence. Wait. Select the passive form of the given sentence. इसका passive बनाना है. The manager keeps the work pending. Now the manager is your subject. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि object हमेशा last में ही होगा. The work is your object. This is simple present. इसके साथ third form आएगा. Is kept. अब आप देख लो is kept किस में है. इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है. So fourth option. The answer is the work is kept pending by the manager. See, with the help of the chart कितना easy हो गया आपको ये locate करना कि आंसर कहाँ पे है. Nobody will tell you in this form. इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा. is और third form easily आप अपनी speed भी increase कर सकते हो. Eighth, a sentence is given in active या passive voice. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence. His scores in the matches surprised me. It is in active form. Active है कैसे? Scores है, that means simple present का sentence है. Is, am, are plus V3 आएगा. What is the subject here and what is the object? His is your, wait, his is your subject and scores, yes. His is the subject, me is your object here. So if we do as per the rule, me बन जाएगा I and his would be, let us convert first. His scores in the matches surprised me. I was surprised at his scores in the matches. By his scores नहीं आता है, it is at his scores. So I was surprised at his scores in the matches. Ninth, we are supposed to make passive of the active here. The masons, who are masons? Masons are the people who construct your building. Masons are building the house. Subject क्या है? The masons and the house is your object. Present continuous है, so present continuous के हिसाब से इसमें being plus third form लगना चाहिए. So the house, it has to be the house is being built by the masons. फर्स्ट ऑप्शन ही है. द हाउस बन जाएगा सब्जेक्ट, दी मेसन्स बन जाएगा ऑब्जेक्ट, इज बीइंग बिल्ट आएगा. टेंथ इज दे select the correct passive form of the given sentences. They are cheering the king.
वेरी इजी. दे है सब्जेक्ट, द किंग है ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सो द किंग इज बीइंग चीयर्ड बाय देम. फर्स्ट ऑप्शन. सी आपको जो अब न्यू सब्जेक्ट है उसका ध्यान रखना है. जैसे दे प्लूरल था लेकिन द किंग सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे इज आएगा. ओके. 11th. A sentence is given in active and passive. Out of the 4 alternatives, select the one which best expresses the sentence in active या passive. Who built these lovely bridges and canals? ऐसे क्वेश्चन सी whenever a question is who, तो जब इसका पैसिव बनता है वो भी इंटेरोगेटिव में ही होता है. ओके. इफ योर एक्टिव इज इन इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन के फॉर्म में है, योर पैसिव वुड ऑल्सो बी इन इंटेरोगेटिव ओनली. सो हु का बन जाएगा बाय होम. फर्स्ट वाला तो आप पहले ही रूल आउट कर दो कि बाय होम से स्टार्ट होगा. नाउ सी द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. Bridges and canals is your object, these is your subject here. So by whom, bridges and canals क्या है, plural है, so were these lovely bridges and canals built. It would be third one. 12th is हमें passive बनाना है. The man is running. We have the subject here, we have the main verb, object नहीं है, so it is not possible. Okay, it is not possible. 18th. Select the correct passive form of the given sentence. The sky looks blue. See, ऐसे sentences में the sky is your subject here, and ऑब्जेक्ट में आप ऐड कर सकते हो. हियर यू कैन ऐड द ऑब्जेक्ट. हर एक सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है. सिंस दिस सेंटेंस मेक्स अ कंप्लीट सेंस, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो. सो द स्काई लुक्स ब्लू. द स्काई इज ब्लू व्हेन इट इज लुक्ड. 4th one. द स्काई इज ब्लू व्हेन इट इज लुक्ड. 19th. I told you about imperative sentence, right? So ये जो 19th का question है, this is particularly for imperative. What do you mean by imperative sentences? Imperative sentences ऐसे sentences होते हैं जिनमें हम किसी को order दे रहे हैं और या questioning, या किसी को हम command दे रहे हैं, कोई अपनी wish बता रहे हैं. Like if I say shut the door, this is an order. Please do my work, request. ऐसे सेंटेंसेस इम्परेटिव में होते हैं. मे यू अचीव सक्सेस, ये सेंटेंस जो है ये है हमारा इम्परेटिव. जनरली इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम किससे चेंज करते हैं? वी चेंज विद द हेल्प ऑफ द वर्ड लेट. लाइक इफ आई से हेल्प मी, सो यू कैन से लेट मी बी हेल्प्ड. हम बी के साथ लगाते हैं थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को कर देते हैं पहले. ना सी द 19th. मे यू अचीव सक्सेस in all your endeavors. मे से स्टार्ट है ना, ऐसे सेंटेंसेस पैसिव में भी मे से ही स्टार्ट होंगे. सो इट वुड बी मे सक्सेस. यहाँ पे यू एंड अच्छी सक्सेस को आप चेंज करोगे एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सो मे सक्सेस बी अचीव्ड बाय यू इन ऑल योर एंडेवर्स. ओके, मे सक्सेस बी अचीव्ड बाय यू इन ऑल योर एंडेवर्स. 19(2) is the correct one. Got it? imperative sentences को हम let से change करते हैं, या फिर आप ordered, requested, questioned, interrogated भी लगा सकते हो. Last question. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive या active voice. अब ये let है, that means ये passive में है. ठीक है, मैंने आपको बोला ना पैसिव में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आप लेट से चेंज करते हो इम्परेटिव सेंटेंस को. इट इज़ अंडरस्टूड कि सेंटेंस किसका है? इम्परेटिव. मींस एक्टिव में जो है वो सेंटेंस आप इम्परेटिव का चूज करोगे, या तो वो ऑर्डर होगा, या रिक्वेस्ट होगा, या कमांड होगा. सो जस्ट रीड द सेंटेंस. आई शुड नहीं आ सकता, यू शुड नहीं आ सकता. ब्रिंग एप्पल्स फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, ऑर्डर है.
let the apples be brought for me from the market. So it has to be third option. These are these herein we complete this MCQ. These 20 questions, these are the typical questions, different set of questions, different pattern of questions. हमने हर एक तरह का एक क्वेश्चन किया है. Kindly go through this 20 question. Once you are through with this, you won't face any problem in active and passive. That is for sure. So thank you so much for watching this particular video. Post your comments. Thank you so much.